पिछली क्लास में हमने वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में और उनके सूत्रों के बारे में पढ़ा था। उसी तरह का सूत्रों पर आधारित हमारा एक और दूसरा चैप्टर 16 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से हमें बोर्ड के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और उस 5 नंबर के क्वेश्चन में एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। जो भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है, पहला वो हमारा सीधा सूत्रों पर आधारित है कि हमारे को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के जो विभिन्न ठोस आकृतियों के लिए विभिन्न ठोस आकृतियां घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये जो हमारी ठोस आकृतियां हैं, ये ठोस आकृतियां किस तरह की होती है? इन ठोस आकृतियों के पृष्ठ जो है, उनके जितने भी पृष्ठ होते हैं, उन सभी पृष्ठों का योग जो होता है वो उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के हमारे पास में सूत्र है। उन सूत्रों को हम याद करते हैं और उस सूत्रों के माध्यम से हम विभिन्न तरह के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के जो प्रश्न है उनको हल करते हैं। या इन ठोस आकृतियों के आयतन के जो हमारे सूत्र है, उस आयतन के सूत्रों के बारे में भी सूत्रों से हम प्रश्न हल करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये आकृतियां घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, शंकु का चिन्हक, ये सब जो आकृतियां हैं वो किस तरह की आकृतियां होती है, इन आकृतियों के पृष्ठ कैसे होते हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ कि हम देखें कि सबसे पहले हम दो ठोस आकृतियां घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे और उन सूत्रों पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। तो हम देखते हैं कि घनाभ, और इस तरफ ले लेते हैं घन। देखिए, घनाभ जो होता है, घनाभ शब्द हम पहले छोटी क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि घनाभ जैसे हमारी जो पुस्तक होती है वो घनाभ के आकार की है, हमारा कमरा जो है वो एक घनाभ के आकार का है। जैसे माचिस की एक डिब्बी जो होती है वो एक घनाभ के आकार की है और उस घनाभ के घनाभाकार जो आकृति है, ठोस आकृति है, उसकी 3 विमाएं होती है और उस 3 विमाओं को यदि मैं उसकी आकृति बनाऊं तो हम देखेंगे घनाभ की 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये घनाभ की लंबाई है जिसको हम लेंथ L से, ये घनाभ की चौड़ाई है जिसको हम ब्रेड्थ B से, और ये घनाभ की ऊंचाई है H जिसको हम S से निरूपित करते हैं। यानी कि घनाभ की 3 विमाएं होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ जो होता है वो हमारा जैसे हमारा ये चौक का बॉक्स है, ये भी घनाभ के आकार का है जिसकी 3 विमाएं हैं, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ की 3 विमाएं होती है और इस घनाभ के 6 पृष्ठ होते हैं। घनाभ में 6 फलक, 6 पृष्ठ, 8 शीर्ष और 12 किनारे। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस घनाभ में 6 फलक है इसका, और घनाभ का प्रत्येक फलक जो होता है, प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो आयताकार होता है। जैसे ये घनाभ है, इसका ये पृष्ठ है जो आयताकार है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। घनाभ का ये पृष्ठ है, ये भी आयताकार है जिसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस प्रकार घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ जो होता है वो आयताकार होता है और उस आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, आयत जो प्रत्येक पृष्ठ आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हम सीख चुके हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इस घनाभ के अंदर 6 पृष्ठ है, उन 6 पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग जो करेंगे तो इस घनाभ के आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। और घनाभ की 3 विमाएं हैं, ये लंबाई जिसको हम इंग्लिश टर्म L लेंथ, और ये चौड़ाई B, ये ऊंचाई हाइट H से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार हमारा जो घन होता है, उस घन की
घन की तीनों विमाएं समान होती है, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान होती है, और तीनों ही समान होती है तो हम देखेंगे कि ये इसकी लंबाई है, वो भी इसकी घन की भुजा जिसको हम कहते हैं वो a, घन की चौड़ाई जो होगी वो भी a, घनाभ की ऊंचाई जो होगी वो भी a। तो हमारा पासा जो होता है वो एक प्रकार का घन होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही समान होती है। तो हम यहाँ देखेंगे कि घन और घनाभ में केवल इतना ही अंतर है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है, और घन जो होता है उसकी तीनों विमाएं समान होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसलिए हम इस घन की भुजा को a से निरूपित करते हैं, इसलिए घन की भुजा जो है वो a है, कि इसका मतलब घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है। और घन का प्रत्येक पृष्ठ घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, क्योंकि ये लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, तो इसका प्रत्येक पृष्ठ जो होगा वो आयताकार होगा। लेकिन घन जो होता है उसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, क्योंकि भुजा लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। घनाभ का जो पहला पृष्ठ होगा उसकी लंबाई है, चौड़ाई है, तो वो हो गया एक वर्ग, इसकी भी लंबाई है, चौड़ाई है, तो वर्ग, यानी कि उसके जो 6 पृष्ठ होते हैं, 6 के 6 पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। तो हमारे को सबसे पहले हमारे घनाभ और घन कैसे होते हैं, उनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद में हम इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ें तो पहला हमारा सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है उस घनाभ के 6 फलक है। जैसे एक कमरा होता है, उस कमरे के 4 फलक होते हैं, चारों दीवारें, 1, 2, 3 और 4, चारों दीवारें, 5वां फर्श और 6ठी छत। तो उन सभी का जो, जैसे वो कमरा जो है वो घनाभ के आकार का है, तो उसके सभी पृष्ठों का, यानी फर्श, छत और चारों दीवारें जो है उनका जो क्षेत्रफल होगा उसको हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। जैसे हमारा ये एक चौक का डिब्बा है, तो ये भी घनाभ के आकार का है, तो इसके सभी पृष्ठ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होगा वो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखेंगे हम कि जैसे ये पृष्ठ है, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी ऊंचाई होती है घनाभ की, तो L × H। अब जो जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होगा उतना का उतना इसके पीछे वाले का, जितना ऊपर वाले का होगा उतना ही नीचे वाले का, जितना इधर दाएं वाले पृष्ठ का होगा उतना ही इधर वाले का। तो हम देखेंगे इधर कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अपनी इसी सूत्र को याद रखने के लिए यूं भी लिख सकते हैं, 2 गुणा लंबाई को L, चौड़ाई को B, LB प्लस चौड़ाई को B, ऊंचाई को H, BH प्लस ऊंचाई को L, लंबाई को LL। तो हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, क्योंकि L × B इसका एक पृष्ठ हुआ, उसका 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैसा वैसा एक और पृष्ठ उसके ऑपोजिट साइड होगा। B × H जो इसका ये वाला पृष्ठ है उसका ऐसा कैसा क्षेत्र इधर भी होगा, तो ये इसका 2 से HL, H और L, यानी कि ये वाला जो इसका पृष्ठ है ऐसा इसके पीछे की तरफ इसके ऑपोजिट साइड और पृष्ठ होगा। तो इसलिए 6 पृष्ठ है, तो दो पृष्ठ समान होते हैं, इसलिए LB, BH और HL एक बार तीनों का पृष्ठ निकाल के और उसका 2 से गुणा करेंगे तो उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पुनः हम देखें कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद में हम देखें दूसरा कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसको हम यूं भी लिख सकते हैं LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LB और H। तो LBH जो है वो इसका घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है LBH। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से हम इस घनाभ का आयतन यानी इस घनाभ द्वारा घेरे गए स्थान, इस घनाभ के धारण करने की क्षमता जो होगी
वो उसका आयतन होता है। जैसे कोई भी घनाभागार वस्तु है, उसमें घनाभागार पानी की टंकी है, उसमें कितना पानी आएगा तो उसमें कितना पानी आ सकता है, उसमें कितना पानी आएगा तो वो उसका जितना उस घनाभागार टंकी का आयतन होगा उतना पानी उसमें आ सकता है। तो उस प्रकार घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। दूसरा हमारा आता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की घनाभ के विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, जिसको हम इंग्लिश में यूं भी लिख सकते हैं रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? जैसे ये कमरा है, इस कमरा की इस शीर्ष से सामने वाला जो इसका शीर्ष है, उस शीर्षों को मिलाने वाली जो एक रेखा है, वो जैसे किसी भी घनाभागार कमरे में अधिकतम कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो जितना उस घनाभ का क्या होगा, विकर्ण होगा, उतनी धातु की लंबी छड़ जो है वो रखी जा सकती है। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसके बाद में आता है घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व का मतलब चारों ओर, घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो घनाभ का पार्श्व का मतलब होता है चारों ओर। पार्श्व का मतलब चारों ओर का मतलब जैसे एक कमरा है तो उस कमरे घनाभ का आकार का होता है, तो उस कमरे की पार्श्वपृष्ठीय चारों ओर का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम कहें, यानी कि छत और फर्श को छोड़ दें हम, तो हम देखेंगे कि घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कहो या कमरे की चारों दीवारों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहो या घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल कहो, बात एक ही होती है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमसे कई बार सीधा सूत्र या लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पूछे या घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो उसका सूत्र होता है 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हमारे घनाभ के 4 सूत्र है और इन सूत्रों पे आधारित हमसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें सूत्र हमें पहले याद करने हैं और उन प्रश्न को पढ़कर हमें ये पता चलना चाहिए कि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है या आयतन ज्ञात करना है या हमें कमरे की चारों दीवारों या घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो कौन सा सूत्र लगेगा, और वह सूत्र यदि हम सही लिख के और हल करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा और प्रश्न सही हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें कि घन, तो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ए जो इसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है उसकी भुजा ए है, तो ए होगा तो उसका एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा ए गुणा ए स्क्वायर। एक पृष्ठ का ए स्क्वायर हो गया तो 6 पृष्ठ है तो 6 पृष्ठों का हो जाएगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब भुजा ए होती है तो 6a स्क्वायर, तो हम ये भी लिख सकते हैं 6a स्क्वायर या 6 भुजा स्क्वायर। 6a स्क्वायर ए जो है वो घन की भुजा है। उसके बाद में हम देखें कि घन का आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र जैसे इधर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, तो इसकी लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, तो a गुणा a, तो घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब या भुजा क्यूब, a क्यूब या भुजा क्यूब। उसके बाद में घन का विकर्ण, घन के विकर्ण की लंबाई। तो घन के विकर्ण की लंबाई हम देखें तो हम देखेंगे कि रूट 3 और a, रूट 3 गुणा a लिख लें या रूट 3a लिखें, तो रूट केवल 3 के ऊपर है, a के ऊपर रूट नहीं है, तो रूट 3 गुणा a यानी रूट 3 गुणा भुजा, तो रूट 3 गुणा a। उसके बाद में घन का पार्श्व पृष्ठीय
क्षेत्रफल, घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, पार्श्व का मतलब चारों ओर, तो घन के जो 4 पृष्ठ होंगे, एक पृष्ठ का ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 4 पृष्ठों का 4 ए स्क्वायर, और 6 पृष्ठ होंगे। जब सभी पृष्ठों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो फर्श और छत जैसे मान लें तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 6 ए स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 4 ए स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो सूत्र है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 ए स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब या ए क्यूब, घन के विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट 3a, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। तो इन सूत्रों की सहायता से हम विभिन्न तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, और प्रश्न पढ़ते ही हमें सबसे पहले जो है इन सूत्रों की आवश्यकता होगी कि सूत्र हमें यदि याद है तो हम उस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। सूत्र में यदि प्लस माइनस या कोई भी त्रुटि हुई तो हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्नावली में सबसे पहला काम यही है कि विभिन्न ठोस आकृतियां, घन, घनाभ, उन सभी के सूत्र जो है वो हमें कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे हम देखें कि जैसे हमारा एक प्रश्न आता है, एक घनाभ का या एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। एक घनाभ 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, और सीधा हमसे प्रश्न पूछा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। बोर्ड में भी इसी तरह का ही हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि सीधी आकृति, ठोस आकृति, और उसके लिए जो हमें ज्ञात करना है उसकी वैल्यू हमें दी हुई होती है और उसकी सहायता से हमें हल करना है। जैसे हम देखेंगे कि इसका हल लिखें तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी रखी है, तो हम लिखेंगे घनाभ की लंबाई, जिसको हम L से लेंथ 12 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई B बराबर 9 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई H बराबर 5 सेंटीमीटर। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। उसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ 2 इंटू लंबाई 12 गुणा चौड़ाई 9 प्लस बी, चौड़ाई 9 गुणा ऊंचाई 5 प्लस ऊंचाई 5 गुणा लंबाई 12, सॉल्व कर लेंगे। 2 गुणा रहेगा ही, पहले इनका गुणा करने, 12 का 9 से 108, 9 का 5 से 45, 12 का 5 से 60, तो ये हो जाएंगे 2 गुणा
45 और 60, 105, 105 और 108, 105 और 108, 213, और 213 का इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 426, और इकाई लिख लेंगे क्षेत्रफल है, सभी माप सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H, तो लंबाई है 12 गुणा 9 गुणा 5, तो 12 का 9 से 108 गुणा 5, और 108 का 5 से करेंगे तो 8 का 5 से 40 के 0 हासिल 4, 5 का 0 से 0 4 5, 540, और आयतन की इकाई क्यूब में होती है तो सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार इसका आयतन 426 सेंटीमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल 426 सेंटीमीटर स्क्वायर और घनाभ का आयतन 540 सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह का एक और प्रश्न अभी अभी देखेंगे हम कि जैसे एक और हम छोटा सा प्रश्न लेते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है, तीन घनों की भुजाएं, तीन घनों की भुजाएं क्रमशः, तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो हमसे पूछा कि नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा एक प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तीन घनों की भुजाओं जो हमें दे रखी है उन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो हमारे जो तीन घन हैं जिसकी एक की घन की प्रत्येक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, घन की भुजा यानी कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा का घन है, एक 6 सेंटीमीटर भुजा का घन है, एक 3 सेंटीमीटर भुजा का घन है, और उन तीनों घनों को पिघला के एक नया घन बनाया जाता है। तो उन तीनों घनों का जो आयतन होगा वो नए घन के आयतन के बराबर होगा। तीन घन जो है जिनकी भुजाएं हमें दे रखी है, इन भुजाओं से हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इन तीनों घनों का जो आयतन होगा वो नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ से हम देखें कि इसका हल, जैसे तीन घन दे रखे हैं तो उसको मैं लिख लेता हूं पहले घन की भुजा। अब पहले घन की भुजा को A1 से निरूपित कर दूं तो A1 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। दूसरे घन की भुजा A2 बराबर 6 सेंटीमीटर। तीसरे घन की भुजा A3 बराबर 1 सेंटीमीटर। यानी तीनों घनों की भुजाएं हमें दे रखी है, उसी के साथ में हमें इनको पिघला के हम नया घन बना रहे हैं। तो नई घन की भुजा, माना नई घन की भुजा A जो हमें ज्ञात करनी है, और नई घन की भुजा हमें ज्ञात हो जाएगी। तो नई घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। यानी कि घन की नई घन की भुजा हमें चाहिए, तो वो भुजा ज्ञात करने के लिए हमें एक संबंध दे रखा है कि तीन घन जो है इनको पिघला कर नया घन बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि नई घन का आयतन, नए घन का आयतन, पहले घन का आयतन, पहले घन का
आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। तो तीसरे घन का आयतन हम ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे कि नया घन है जिसकी भुजा a है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब a क्यूब, और पहले घन का आयतन, पहले घन की भुजा a है तो a1 का क्यूब, दूसरे घन की भुजा a2 है तो a2 का क्यूब, तीसरे घन की भुजा a3 है तो a3 का क्यूब, जिनकी वैल्यू हमें दे रखी है। a1 8 है, 8 का घन, a2 6 है, 6 का घन, a3 1 है तो 1 का घन। तो यहाँ से हम देखेंगे कि a क्यूब इक्वल टू 8 का घन 512, 6 का घन होता है 216, 1 का घन 1 ही, 8 के घन का मतलब होता है 8 गुणा 8 गुणा 8, 6 का घन का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6। तो हम इन सभी को जोड़ें तो हम देखेंगे a क्यूब बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 5 और 2 7, 729। तो a क्यूब बराबर हमारे पास में आ गया 729। तो a बराबर हो जाएगा 729 की घात 1/3 यानी 729 की घात 1/3 यानी 729 का घनमूल, और 729 घनमूल होता है 9 का, कि 9 का घन जो होता है वो 729 होता है, 9 का 9 से 81, 81 का 9 से तो 9 और 8 9 72, 729। तो हम देखेंगे कि 729 का घनमूल 9 और सेंटीमीटर, यानी घन की भुजा जो थी, नए घन की भुजा a की मान आ गई 9 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर। तो 6 गुणा a का मान 9 है तो 9 का वर्ग, 6 गुणा 9 का वर्ग 81, 81 का 6 से गुणा करेंगे तो 6 8 संग 8 का 6 से 48, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार नए घन का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 स्क्वायर, भुजा हमने ज्ञात कर ली 9, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का 6 से करेंगे तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार कल हम इसी घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित और प्रश्नों को हल करेंगे, और उसके बाद में हम बेलन और शंकु के सूत्र और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।